नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में अमूल डेयरी 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। जुनूबी हिंद में पहला यूनिट, याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत, केटीआर की तस्दीक। भगवा दहशतगर्दों को सजा नहीं, मालीगांव, मक्का मस्जिद व दीकर वाकयात का जिक्र। कम कीमत पर शराब फरोख्त करने बीजेपी का ऐलान, मौका परस्ती। बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से गुफ्तगू। नारसिंगी के खानगी कॉलेज में कोरोना से 34 तलबा मुतासिर। कॉलेज को सैनिटाइजेशन के लिए बंद कर दिया गया। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में तिलाई चेन छीनने की वारदातें, मुकामी खवातीन में तशवीश। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती वजीर सनत KT रामाराव ने बताया कि तेलंगाना में अमूल डेयरी कंपनी 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। जुनूबी हिंद में अमूल की तरफ से कायम किया जाने वाला ये पहला यूनिट है। अमूल के वफ्द ने वजीर KT रामाराव से मुलाकात की और इस सिलसिले में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। KTR ने अमूल कंपनी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सनती सेक्टर के बशमूल तमाम शोबेजात की जामे तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है। हुकूमत की तरफ से दी गई मराहत की वजह से डेयरी सेक्टर में तेजी से तरक्की हुई है। अमूल डेयरी के क़याम से यहाँ की डेयरी सनत को भी तरगीब हासिल होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि अमूल ने डेयरी सनत का चेहरा बदल कर रख दिया है। उन्हें खुशी है कि ऐसी कंपनी तेलंगाना में सरमाकारी के लिए आगे आई है। KTR ने कहा कि खुसूसी फूड जोन में 2 मरहलों में 500 करोड़ रुपए की सरमाकारी की जाएगी। यौमिया 5 लाख लीटर्स के साथ ये यूनिट काम करेगा। मुस्तकबिल में इसे 10 लाख लीटर्स तक बढ़ाने का इम्कान है। ये कंपनी 18 से 24 माह के अंदर काम करना शुरू कर देगी। इस प्लांट से 500 से ज्यादा रास्त रोजगार के मौके फराहम होंगे। इस मौके पर कंपनी के जिम्मेदारों ने तयक़ुन दिया कि तेलंगाना के किसानों से उनकी पैदावार के लिए दूध खरीदा जाएगा। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढी ने तेलंगाना हुकूमत के साथ मुफाहमत करने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश बीजेपी के रियासती सदर की तरफ से वोट देने पर शराब कम कीमत पर देने के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लोग केरला में वोट के लिए बीफ खिलाते हैं और यहां पर अब शराब पिलाने की बात की जा रही है। इख्तिदार के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। केरल में इनका एक प्रेसिडेंट कहा था कि आपको बीफ देंगे, इलेक्शन में याद होगा आपको, और अब ये कह रहे हैं कि शराब दे देंगे। तो इनके पास कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। अब एक नया ऐलान कर दिए, शराब फ्री में पिला देंगे। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम आप सबको दूध पिलाएंगे फ्री में, हम बच्चों को
ان کے نیوٹریشن کا انتظام کریں گے. یہ شراب سے بڑی محبت ہوگی بی جے پی والوں کو, بہت زیادہ محبت نظر آ رہی شراب سے. مالیگاؤں بم دھماکے سے متعلق بعض گواہوں کے منحرف ہونے پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کے واقعے سے لے کر مالیگاؤں, مکہ مسجد, سمجھوتا ایکسپریس اور دوسرے مقامات پر ہوئے دھماکوں میں متعدد لوگ جمع ہوئے, لیکن ان واقعات کے ملزمین کے خلاف کوئی اپیل حکومت نے نہیں کی اور نہ ہی ان واقعات کے ملزمین میں سے کسی ایک کو بھی سزا ملی. مسجد کی شہادت ڈیمولیشن ہوا, ایک کنوکشن نہیں ہوا, موڈی سرکار اپیل نہیں کرتی. مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا, 7 لوگ مارے گئے, اس کے خلاف اپیل نہیں کرتی. سمجھوتا ٹرین بلاسٹ ہوا, کون کیا نہیں معلوم, اپیل نہیں کرتے. تو نہ بابری مسجد کس نے شہید کیا وہ نہیں معلوم, نہ مکہ مسجد کا بلاسٹ کس نے کیا کسی کو نہیں معلوم, سمجھوتا بلاسٹ کس نے کیا نہیں معلوم. مالیگاؤں میں 2006 میں قبرستان میں بم بلاسٹ ہوا, 48 لوگوں کی موت ہوئی. 2008 میں یہاں پر بم بلاسٹ ہوا مالیگاؤں میں, دوبارہ 8 لوگوں کی موت ہوئی. اب یہ تمام وٹنس اگر ہوسٹائل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا. پھر کس نے کیا مالیگاؤں 2006 کس میں کیا, 48 لوگ مر گئے, ان کی فیملی کو کون جواب دے گا. مالیگاؤں 2008 میں 8 لوگ موت ہوئی, کون کیا. کیا سادھوی پرگیا ٹھاکر کے نام پہ وہ موٹر سائیکل ہے نہیں ہے. ممبئی میں 92 کے بلاسٹ میں ایک ماروتی وین تھی ایک لیڈی کی, وہ وین کے اوپر اس کو سزا ہو گئی, تو اس پہ سزا نہیں ہو سکتی کیا. اب یہ تو بتانا پڑے گا سرکار کو, کیا یہ سرکار مرنے والوں جو موتیں ہوئی ہیں ان کو انصاف دلائے گی نہیں دلائے گی. آپ تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو سرکار کا کام ہے, سرکار طے خون دے. جو لوگ مر گئے مالیگاؤں میں, جو لوگ مرے حیدرآباد میں, جو سمجھوتا بلاسٹ میں مرے, ان کو کیا میسج دیا جا رہا ہے. بیرسٹر اویسی نے اتر پردیش کے تاجر پیوش جین کے پاس سے ضبط کی گئی رقم پر کہا کہ نوٹ بندی کے وقت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے, وزیر اعظم کو جواب دینا چاہیے کہ اتنا پیسہ آخر کہاں سے آیا. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ نوٹ بندی کو لے کر جو ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا وہ بالکل ناکام ثابت ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو بتانا چاہیے کہ آخر اتنا پیسہ آیا کہاں سے. پردھان منتری سے پوچھنا چاہیے کہ نوٹ بندی کے بعد بھی اتنا پیسہ کیسا آیا وہاں پر. ڈی مونیٹائزیشن کے ناکام ہو گیا پردھان منتری جی. 500 گئی, 2000 گئی, کیا کیا بولے تھے. اب یہ بھائی یہاں تو ماشاءاللہ خزانہ نکل رہا ہے, 180 کروڑ روپے, جس میں 2000 کی نوٹیں بھی ہیں. یو پی پردیش میں ٹھوک دو کے باوجود بھی اتنا پیسہ نکل رہا ہے. ڈی مونیٹائزیشن شروع دن سے ہم کرتے ناکام ثابت ہے, ناکام ثابت ہوگا. اتنا نوٹ آیا وہاں پر. اور یہ پتا چلانا چاہیے کہ آخر یہ اتنا پیسہ ہے کس کا, سرکار بتا دے. اس کی خوشبو تو پورے بھارت میں پھیل رہی ہے, کس کا ہاتھ نہیں ہے, مگر اتنا پیسہ ایک آدمی کے پاس کیسے آیا. تو ڈی مونیٹائزیشن ناکام ثابت ہوا. پردھان منتری سے ہم اپیل کریں گے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیجیے آن ریکارڈ کہ میں نے ڈی مونیٹائزیشن کیا, جس کی وجہ سے بالکل ناکامی ہوئی, اور ڈی مونیٹائزیشن کی وجہ سے صرف غریب پٹ گیا, اسمال اسکیل انڈسٹریز برباد ہو گئی, ہزاروں کی تعداد میں نوکری چلے گئی. ابھی تک ڈی مونیٹائزیشن کا افیکٹ غریبوں پر, نوجوانوں پر, ان کا بے روزگاری مقدر بن گیا. مگر اس طرح کے لوگوں کے پاس تو آج بھی نوٹ ہے اور کل بھی رہے گا. تو ڈی مونیٹائزیشن نریندر مودی کا جو برین چائلڈ تھا وہ سراسر ناکام ثابت ہوا ہے. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے انتخابات پوری محنت کے ساتھ لڑے گی. ان کا کہنا تھا کہ فیروز آباد میں مجلس کے جلسے میں پورا علاقہ امٹ پڑا, عوام میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور ہم یہاں پر حصہ داری کی لڑائی لڑ رہے ہیں. صدر مجلس نے کہا کہ اتر پردیش میں مختلف طبقات کے سمیلن منعقد ہو رہے ہیں, برہمن, جاٹ وغیرہ, لیکن مسلمانوں کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں. یہی وہ لڑائی ہے جس سے مجلس لڑ رہی ہے. اب جتانا ہرانا تو جنتا کا کام ہے, اور اللہ جس کے مقدر میں کامیابی لکھا وہ کامیاب ہوگا. اب ہم کیا لوک سبھا کا چناؤ لڑے تھے, پھر بھی بی جے پی جیت گئی, راہل گاندھی ہار گئے, 300 سیٹ پہ بی جے پی آئی, ہم تو صرف 3 پارلیمنٹ کی سیٹ پر لڑے.
اور کہیں پر بھی بی جے پی کامیاب نہیں ہوئی 3 پر ہمارے لڑنے کی وجہ سے. تو یہ الزام بے بنیاد ہے. الزامات تو لگتے رہیں گے, بڑے بڑے انبیاؤں پر, رسولوں پر, بزرگوں پر, اولیاء اللہ پر الزام لگے تو اسدالدین اویسی کیا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنا کام ہے محنت کرنا, اپنی پارٹی کے لیے کام کروں گا, اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی کامیابی کے لیے کام کروں گا. اور الیکشن جو لڑا جاتا ہے تو آپ کسی کو جتانے کے لیے, خود کو ہرانے کے لیے نہیں لڑتے الیکشن, اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. تو ہم محنت کریں گے. الزام لگتا ہے, لگنے دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایم آئی ایم پارٹی کا موقف بڑا سٹرانگ ہے, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عوام کا ازدحام ہے, کتنا سپونٹینیس لوگ آتے ہیں. اور ہمارے پاس ہمارے پبلک میٹنگز میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا نہیں جاتا ہے, موبلائز نہیں کیا جاتا ہے, تو خود محبت سے آتے ہیں. دیکھیے فیروز آباد میں کیا حال تھا. فیروز آباد میں تو پورا فیروز آباد امن پڑا شہر پورا اس پبلک میٹنگ میں. ملنے کا علم ہے. ہاں, محنت کرنا میرے ہاتھ میں ہے, محنت ہمارے پورے پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پہلے سے بنسبت ایم آئی ایم کا بہتر پرفارمنس ہوگا. اور ہم کو امید ہے اللہ سے اور اتر پردیش کی جنتا سے کہ وہ اپنے دعاؤں سے, اپنے ووٹوں سے نواز کر ایم آئی ایم کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے. 100 سیٹ پر تو شوکت صاحب پریزیڈنٹ اعلان کیے ہیں ہمارے کہ ہم چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. ارے اتنے بڑے پارٹی اعلان نہیں کرے, اب ہمارے سے پوچھ رہے ہیں. بی جے پی رولنگ پارٹی, ان سے پوچھ لیجئے 300 میں کتنوں کو ڈراپ کریں گے, 100 کو کریں گے, 50 کو کریں گے. نہیں, میں ان کی تمام کی عزت کرتا ہوں, اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو میرے پاس ان کی تکلیف کی دوا ہے, وہ مجھ سے رابطہ کر لیں, ان کی تکلیف دور ہو جائے گی اگر مجھ سے ملاقات کریں گے تو. مگر ان کو یہ دیکھنا ہے کہ جین چودھری کے سٹیج پر 10 سال کا ضمیر اللہ ایک ایم ایل اے ہے, اس کو آپ ڈھکیل دیتے ہیں. کئی ایسے ویڈیوز آ رہے کہ بڑے بڑے مسلم نیتا ہیں سماجوادی کے, ان کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ حصے داری کی لڑائی ایم آئی ایم پارٹی لڑ رہی ہے. آپ حصے داری کی لڑائی میں آپ شامل ہو جائیے, آپ آگے بڑھیے, ہم آپ کے پیچھے کام کریں گے. آپ نے ساتھ دیا. آپ دیکھیے کتنے سمیلن, برہمن سمیلن ہو رہا ہے, ٹھاکر سمیلن ہوتا ہے. ارے بھائی, مسلمانوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی نا اتر پردیش میں, ان کی ووٹ کی ویلیو کی اہمیت نہیں رہی. تو اس لیے ہم ان تمام بزرگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی سرپرستی کریے. آپ یہ جو نوجوان جو دوڑ رہا, حصے داری کی لڑائی لڑ رہا ہے, آپ ان نوجوانوں کی سرپرستی کریے, ان کے لیے دعا کریے, ان کے لیے آشیرواد کریے, اور یقیناً آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے میرے پاس اس کا علاج ہے, میرے سے ملاقات کریے. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اقتدار پر کانگریس رہی یا بی جے پی, لیکن اس ملک میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو وہ مسلمانوں, دلتوں اور آدیواسیوں کے ساتھ ہوئی. انہوں نے کہا کہ یو اے پی اے, پوٹا اور ٹاڈا کا استعمال بھی مسلمانوں, دلتوں اور آدیواسیوں کے خلاف ہوا ہے. دیکھیے, چاہے کانگریس پاور میں رہو یا بی جے پی پاور میں رہی ہے, مس کیریج آف جسٹس اگر کسی سے ہوا ہے تو مسلمان سے, دلت سے ہوا ہے, آدیواسیوں سے. ان دونوں پارٹیوں نے کیا ہے. تاریخ ہے, ہماری ہسٹری ہے کہ کتنے جیلوں میں سڑ گئے. یو اے پی اے کا استعمال کس پر ہوتا ہے, پوٹا کا استعمال کس پر ہوا, ٹاڈا کا استعمال کس پر ہوا, مسلمان, دلت, آدیواسی پر ہوا. اور تمام مس کیریج جسٹس ہیں. کمپلیٹ مس کیریج آف جسٹس اگر کسی سے ہو رہا ہے تو ان 3 کمیونٹیز سے ہو رہا ہے. یہ دونوں پارٹیز جو پاور میں رہتے ہیں, اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. 1.5 سال, 3 سال, 4 سال جیل میں اور بری ہو جاتے ہیں. کیا بی جے پی کے 6.5 سال میں انہوں نے استعمال نہیں کیا؟ قانون کو غلط استعمال کیا, جیلوں میں ڈال دیا, اور 4 سال 5 سال کے بعد بری ہو جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, کوئی سزا دینے والا نہیں ہے ان پولیس آفیسرز کو. قانون میں ترمیم کریے کہ جو کوئی بھی غلط طریقے سے کسی پر جھوٹا کیس ڈالے گا تو اس پر بھی سزا ہوگی, اس کو, آفیسر پر یا جو بھی پروسیکیوشن کرے گا. کیا بات ہے, آپ بتائیے, 5 سال 6 سال آپ جیل میں رہیں گے, اور جب نکلتے ہیں اس کے بعد کیس ختم, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک لڑکا 8-9 سال راجستھان میں جیل میں تھا, جا کر اپنی اماں کی خبر پر روتا ہے کہ اماں تم آج میرے سامنے نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مس کیریج آف جسٹس ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. اور اسی طرح کے قانون جب آپ بنائیں گے تو قانون آپ بنا دیتے, بک کر دیتے, اور جیل میں ان کو ڈال دیتے, سڑا دیتے وہاں پر, اور 8-9 سال کے بعد بری ہوتے. بیرسٹر اویسی نے ہیلتھ ورکرز, فرنٹ لائن ورکرز
और मामरीन को टीके दे जाने के हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सदर मजलिस ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स को और मामरीन को आखिर कौन सा टीका दिया जाएगा, वजीर आजम को ये वजाहत करनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत और वजीर आजम झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत के पास एहतियाती और बूस्टर वैक्सीन की तैयारी ही नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत जो गलती कोविड की दूसरी लहर के दौरान की थी, जिसमें बेशुमार अफराद फौत हुए थे, इस मर्तबा भी वही गलती को दोहराने की कोशिश कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जो है ना, वो बूस्टर छोड़िए, प्रधानमंत्री हमको ये बता दें कि मैंने पार्लियामेंट की स्पीच में ये कहा था कि हमारे हेल्थ वर्कर जो है फ्रंट लाइन, उनको कोविशील्ड या कोवैक्सीन का 2 डोज लेकर 7.5-8 महीने हो गए। अब ये कह रहे हैं कि प्रिकॉशनरी वैक्सीन। अरे भाई, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश को बता दें, नंबर 1, कि उनको प्रिकॉशनरी वैक्सीन तो कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं लग सकता है, सब एक्सपर्ट्स ने कह दिया। तो क्या प्रधानमंत्री कोर्बोवैक्स, कोवोवैक्स या जेनोवा का mRNA वैक्सीन लगाएंगे या बायो ई का भारत बायोटेक का जो नेजल देंगे? क्या देंगे? अभी आप तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे रहे हैं और बड़े जनवरी 15 से सबको लगा देंगे। कितना झूठ बोलेगी सरकार? ये जनवरी 15 से अगर आप लगाएंगे हेल्थ वर्कर्स को और 60 साल की उम्र के जो बुजुर्ग हैं जिनको कोमोबिडिटी, कौन सा लगाएंगे सरकार? बताइए आप। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? कि जिसको इमरजेंसी में यूज करेंगे। ये बता रहा है कि इस सरकार के पास प्रिकॉशनरी वैक्सीन या बूस्टर वैक्सीन की तैयारी नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है, और देश को झूठ बोल के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ओ माइक्रॉन के लिए बूस्टर शॉट या प्रिकॉशनरी वैक्सीन जरूरी है। आप क्या देंगे? कोविशील्ड को वैक्सीन तो नहीं दे सकते ना आपको mRNA वैक्सीन देना पड़ेगा। इंग्लैंड, यूके ने सितंबर में ऑर्डर किया था, आपने 1500 करोड़ रुपए दिए किसको? कॉर्बोवैक्स को। कब देगा वो? कब देगा? जनवरी के एंड में देगा। आप कह रहे 15 जनवरी से सबको लगा देंगे, पूरे डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और आपके 60 साल के ऊपर जो है। आप कौन सा देंगे बताइए ना? और कितने आपके पास मेडिसिन है बताइए? वैक्सीन कितने आपके पास? कुछ नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है आपके पास। सिर्फ अनाउंसमेंट, जुमला, हेडलाइन मैनेजमेंट है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि नए साल की तकारीब के मौके पर अवाम एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि कोविड टीका न लेने वाले वर्कर्स ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की कि साल 2022 सेहतमंद साल होगा। तेलंगाना में 100% पहले टीके मुकम्मल करने के मौके पर चिंतल बस्ती के इब्तिदाई तिब्बी मरकज का दौरा करते हुए उन्होंने मरीजों से मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि दूसरा टीका वक्त पर लें। गवर्नर ने कहा कि अफ्रीका में हेल्थ वर्कर्स को सिर्फ 4% अमले को टीके दिए गए, लेकिन रियासत में आशा वर्कर्स घर घर जाकर टीके दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला साल सेहतमंद होगा। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जिस अंदाज में मुलाजमीन के तबादले कर रही है, उससे मुलाजमीन जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। वजीर आला को खुला मकतूब रवाना करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि असातिज़ा और मुलाजमीन के तबादले के दौरान मुकामी होने का ख्याल रखा जाए। हुकूमत ने 6 दिसंबर को जियो नंबर 317 जारी किया। उससे बास को फायदा हुआ है, बास के लिए तकलीफदा बन चुका है। तबादले की वजह से मुकामी जिले को छोड़ने की नौबत पैदा हो गई, जिसकी वजह से सुबुकदोशी तक मुताल्लिका जिले तक वापस आ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एजेंसी के इलाकों में जियो नंबर 3 के मुताबिक मुलाजमीन के तबादले हो रहे थे, लिहाजा उसी तर्ज पर तबादले किए जाएं। रेवंत रेड्डी ने जियो 317 को मनसूख करने का मुतालबा किया और कहा कि मुलाजमीन और असातिज़ा तंजीमों से बातचीत के बाद नए रहनुमाना खतूत जारी करते हुए तबादले किए जाएंगे। हाल ही में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सुदूर का ऐलान किया था। चारशंबे के दिन तेलंगाना टेक्नोलॉजी सर्विस कॉरपोरेशन के सदर जगन मोहन राव, बिवरेजेस कॉरपोरेशन के गजलाना गणेश, मिनरल वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर की हैसियत से एम कृष्णा नायक ने ओहदे का जायजा हासिल किया। तीनों सुदूर ने अपने अपने दफातर में जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तलबा को काबिल बनने, इल्म के हुसूल के लिए मेहनत करने, नेक और ताकतवर बनने की तलकीन की है।
दारुसलाम में चारशंबे को उर्दू मीडियम के तलबा में सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज ऑल इन वन गाइड की तकसीम अमल में आई। मदरस चैरिटीज एजुकेशनल और रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से हर साल उर्दू मीडियम के तलबा को तालीमी इमदाद तकसीम की जाती है। इस तालीमी इमदाद में 6वीं से 10वीं जमात के तलबा को बैग्स, लॉन्ग बुक्स और 6वीं से 9वीं जमात के तलबा को गाइड सेट तकसीम किए जाते हैं। SSC के तलबा को सालाना इम्तिहान की फीस दी जाती है। शहर के 8 असम्बली हलकों चंद्रानगुट्टा, चार मीनार, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, मलकपेट, नामपल्ली, कारवान, गोशा महल के अलावा दूसरे हल्के जात और सिकंदराबाद को मिलाकर तकरीबन 90 स्कूल के तलबा को इमदाद फराहम की जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पिछले 16 साल से एजुकेशनल किट का ये डिस्ट्रीब्यूशन मरहूम क़ायद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में स्कीम का आगाज़ किया गया था कि हुकूमत के जो उर्दू के इदारे हैं, उर्दू के स्कूल हैं, वहाँ के पढ़ने वाले तलबा और तालिबात में एजुकेशन किट की तकसीम मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 साल से कामयाबी के साथ इस एजुकेशन किट की स्कीम को मजलिस चैरिटीज़ एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट के तहत ये पूरा काम किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो 2005 से जो कोशिशें की जा रही है, जो बच्चे और बच्चियों को स्कूल का बैग दिया जाता है जिसमें 6 लॉन्ग बुक्स, एक कंपास बॉक्स भी होता है, फिर हर साल SSC की इम्तिहान की फ़ीस, ऑल इन वन गाइड, और फिर जो तलबा और तालिबात SSC के इम्तिहान में जिनका GPA सबसे ज़्यादा होता है उनको कैश अवार्ड भी दिया जाता है, और फिर जिस स्कूल में 100% SSC का पास परसेंटेज होता है वहाँ के हेडमास्टर और टीचर्स को भी कैश अवार्ड दिया जाता है स्कीम के तहत। और ये तमाम का तमाम इसलिए होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हर साल माह रब्बिल अव्वल में जश्न रहमतुल आलमीन का 2 रोज़ा कामयाबी से इनेकाद अमल में लाया जाता है, उसमें मजलिस आवाम से चंदा लेकर और बाज़ाब्ता उसको इस ट्रस्ट में उन पैसों को जमा किया जाता है और जश्न रहमतुल आलमीन के इनेकाद के बाद जो पैसे बचते हैं उन पैसों से ये स्कीम का काम किया जाता है। तो हमारी आप तमाम से गुजारिश है कि खूब पढ़िए, काबिल बनिए, नेक बनिए, ताकतवर बनिए, और मुझे यकीन है कि जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें काफ़ी इखलास है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बावजूद इसके कि मुश्किलात होती हैं बेहतरीन तरीक़े से आप लोग मेहनत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि साबिक़ा की तरह जो बच्चे स्कीम से फ़ायदा उठाए, MSET में और नीट में भी क्वालिफाई हुए, कई आज मेडिसिन अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कई अल्हम्दुलिल्लाह MBA और MCA भी करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मेहनत करिए, जुस्तजू करिए। यकीनन आज जो हम मौजूदा हालात में हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं, कोविड है, ओमाइक्रॉन की आने की बातें हो रही हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को इससे बचा के रखा है और इंशाअल्लाह बचा के रखेगा। आप लोग खूब इसका इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से हमारी दुआ है कि आप एक कामयाब और ताकतवर इंसान बने। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो हमारी बेटियाँ आई हैं, बहनें आई हैं, हमारी बच्चियाँ आई हैं, मेरा ख़ास उनसे गुजारिश है कि आप खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अगर आप ताकतवर होंगे इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, तो यकीनन ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि पूरे हमारे मुल्क में एक इनकलाब आएगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप उस तब्दीली को लेकर आएंगे और सारी दुनिया को आप बताएंगे कि जो मुसलमानों के मुखालिफ जहन रखने वाली ताकतें हैं या तंजीमें हैं
जो ये समझती हैं कि मुसलमान ख़वातीन को दबाया जाता है, मुसलमान ख़वातीन पढ़ते नहीं हैं, ये सब झूठ है, बकवास है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं टीवी चैनल पर, ये मुसलमानों को जानते नहीं हैं। इनके दिल में सिर्फ मुसलमानों से नफ़रत भरी पड़ी है। अगर वो आकर, अगर उनकी आंखें खुली होती, उनका दिमाग खुला होता, तो देखते कि कैसे मुसलमान, ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चियों में पढ़ने का, तरक्की करने का, आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो सबसे ज़्यादा है। और मजलिस यही चाहती है कि आपके जज्बे को, आपको बरकरार रखे, आपके हौसलों को और बुलंद किया जाए। और इसी मकसद से ये तमाम स्कीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने शुरू की, और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको कामयाबी से चलाते रहें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुलहीन सनअती नुमाइश का 1 जनवरी 2022 से आगाज होगा। इस साल की नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने मीडिया को बताया कि हमेशा की तरह इस साल भी कुलहीन सनअती नुमाइश मुनक्किद की जा रही है। इस सिलसिले में जोरदार तैयारियां जारी हैं। उन्होंने बताया कि 1402 दुकानें वहां पर तैयार हो चुकी हैं, जबकि दूसरी दुकानें और स्टॉल्स की तैयारी हंगामी तौर पर की जा रही है। उनका कहना था कि दुकानों के अलॉटमेंट का अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 जुमरों के स्टॉल की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहमियत सरकारी महकमे जात के स्टॉल्स को दी जाएगी। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा दूसरी बैंक के स्टॉल्स और जीएचएमसी के स्टॉल्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे स्टॉल्स में कश्मीर, पंजाब, पानीपत, मगरबी बंगाल, मैसूर, चेन्नई के अलावा दूसरी रियासतों के स्टॉल्स शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 17 सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क तैयार किया गया है ताकि नुमाइश को महफूज बनाया जा सके। मैं इस साल एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये हमेशा की तरह नुमाइश को जनवरी 1 तारीख से शुरू करने की ज़ोरदार तैयारियाँ हो रही है। तकरीबन 1400 दुकानें बन चुकी हैं और अलॉटमेंट प्रोसीजर तो 1 हफ्ते से जारी है। 2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाने वाली है और 1 तारीख का इनाग्रेशन की तैयारियां हो रही है। हमेशा की तरह कश्मीर, राजस्थान, पानीपत, पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आसाम, मैसूर, चेन्नई और केरला से यहाँ पे दुकानदार आए हुए हैं और उनके दुकानों में सजावट हो रही है और दुकानों में सामान भी भरने का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरान नुमाइश से मुतालिक हाईकोर्ट में दाखिल करदा एक रिट पिटीशन पर नुमाइश सोसाइटी के वकील प्रभाकर ने अदालत को बताया कि 1 जनवरी से नुमाइश को शुरू करने मुख्तलिफ महकमे जात से दरकार इजाजतनामे हासिल कर लिए गए हैं। दरखास्त गुजार वकील एजाजुद्दीन ने बताया कि नुमाइश के बारे में बशमूल चीफ सेक्रेटरी दीगर मुतल्लका महकमे जात के आला अहदेदारों को मौजूदा हालात व सूरत हाल से वाकिफ करवाया गया है। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने अहकाम जारी किए हैं कि 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक 5 बजे शब तक तहदीदात रहेंगी। तमाम फ्लाईओवर्स को बंद रखा जाएगा। मास्क न लगाने वालों पर जुर्माने आयद होंगे और ड्रंक एंड ड्राइव करते हुए शराब नोशी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। सीवी आनंद ने कहा कि होटल्स, पब्स और क्लब्स में होने वाली सालाना तकारीब की इजाजत रहेगी, ताहम इसके लिए 2 दिन पहले इजाजत लेनी होगी और जो लोग 2 कोविड के डोज ले चुके हैं उन्हें ही वहां पर दाखिल होने की इजाजत रहेगी। खुलेआम मुनक्किद होने वाली तकारीब में डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में याकुतपुरे के दबीरपुरा डिवीजन में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बी के अलावे में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप में मरीजों के मुतमाइने किए गए और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। मुकामी और आसपास के अवाम की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही और पार्टी के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रिंद बाजार डिवीजन का मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ दौरा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि पानी की किल्लत की शिकायत मौसूल हुई थी। इसके अलावा बाज़ इलाकों में आलूदा पानी की भी शिकायत मौसूल हुई। बरक़ी खम्भों की तब्दीली से मुताल्लिक़ भी मसला रुजू किया गया था। रुकन असम्बली ने बताया कि 1 हफ्ते में पीने के पानी की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा ताकि अवाम को राहत मिल सके। रुकन असम्बली ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को इस मसले पर संजीदगी से काम करने पर जोर दिया।
मुतालिका कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन और दूसरे कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के आवाम के कुछ देरीना मसाइल थे। जो सबसे पहले से अब जो मसला था घरों में नलों में पानी नहीं आने की, तकरीबन 3-4 महीने से शिकायत है। MD साहब को भी बार बार हम जाके कंप्लेंट करते रहे, GM साहब को भी MD साहब पाबंद करे, आज उनको बताया गया। आज सप्लाई का दिन था, आज भी पानी नहीं आया। अब हम कल एक दिन छोड़ के परसों सप्लाई है, GM साहब कोशिश करके परसों सप्लाई में पानी देना, और बाज़ मुकामात पे मैला पानी आने की शिकायत है उसको भी दूर करना, और हम भी डिसिल्टिंग का काम भी करा के उस शिकायत को दूर करने के लिए बल्दिया के लोगों को और सीवरेज के लोगों को पाबंद करेंगे कि जो भी लाइन चौकेज है फुल है उसको साफ़ करें। बल्कि नुमाइंदा रुकन बल्दिया खदीम मलकपेट डिवीजन सैफुद्दीन शफी ने अपने डिवीजन में जारी ट्रांसफार्मर लगाने के कामों का मुआयना किया। यहाँ 160 kV ट्रांसफार्मर यूनिक स्कूल लेन और महाराजा होटल के मुकाबिल 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इसके अलावा खदीम मलकपेट डिवीजन के दूसरे इलाके जात में भी 2 नए ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर महकमा बरकी के AE कादरी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। अहमद बलाला ने मज़कूरा ट्रांसफार्मर के लिए मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी मंजूर करवाई। इस तरह के करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम हल्का असम्बली मलकपेट में अवाम की राहत के लिए मुकम्मल किए गए हैं। वक्फ अराजी पर गैर मजाज कब्जे आम हो गए हैं। वक्फ बोर्ड की नाअहली और पुलिस के अदम ताउन की वजह से काबजीन के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कारवान इलाके के गिरका पल्ली में टोली मस्जिद के हक में वाक़े 27.3 गुंटे मौकूफा अराजी पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। कुछ बची कुची अराजी को भी काबजीन ने हमवार करके कब्जा करना शुरू कर दिया। मुकामी मुसलमानों ने मंगल को इसकी इत्तला वक्फ बोर्ड को दी। वक्फ बोर्ड की टीम पर वक्त पहुंचने के बजाय चारशंबे के दिन दोपहर 2 बजे पहुंची। 7 अफराद पर मुश्तमिल इस टीम पर काबजीन ने हमला कर दिया। टीम के चेयरकान फरार हो गए। वक्फ इंस्पेक्टर अब्दुल हकीम इस हमले में जख्मी हो गए। उन्होंने शाम में कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। काबजीन जब वक्फ इंस्पेक्टर अब्दुल हकीम पर ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे तब पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। 2 पुलिस वाले पहुंचे, लेकिन उस वक्त वक्फ इंस्पेक्टर को बचाने के बजाय वीडियोग्राफी करने लगे। काबजीन की तरफ से अराजी पर कब्जे की इत्तला वक्फ बोर्ड को दोबारा दी गई थी। तब वक्फ टीम ने जुमेरात को आने का बहाना बनाया था, लेकिन सदरनशीन बोर्ड मोहम्मद सलीम को जब ये बात बताई गई तब उन्होंने इस टीम को जाए मुकाम पर रवाना किया। बलदी टैक्स अदा न करने की पादाश में GSMC के ओहदेदारों ने चादरघाट के पास वाक़ एक होटल को मोहरबंद करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि अरसे दराज से यहां पर मालिकीन ने टैक्स अदा नहीं किया था। नारसिंगी में वाक़ श्री चैतन्या जूनियर कॉलेज में कोरोना से बताया गया है कि अब तक 34 तलबा मुतासिर हो चुके हैं। मंगल के दिन भी 17 तलबा मुतासिर हुए थे। अब तक जुमला 34 तलबा मुतासिर हुए। बड़ी तादाद में तलबा के मुतासिर होने पर कॉलेज को सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया गया। इतला मिलते ही शोबे सेहत के ओहदेदार कॉलेज पहुंच गए। दूसरे तलबा को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। 262 तलबा के मुआयनों का नतीजा अभी आना बाकी है। पता चला है कि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद लौटे तलबा मुतासिरीन में शामिल हैं। कॉलेज में अदविया का छिड़काव किया गया। मुतासरा तलबा को क्वारंटीन किया गया है। कॉलेज के जुमला तलबा की तादाद 300 बताई गई है। जवाहर नगर पुलिस ने साईपुरी कॉलोनी दमाईगोड़े में हुई सरके की वारदात के मामले को हल करते हुए 4 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सुभान, सद्दाम शरीफ, रशीद और सैयद सिद्दीक को गिरफ्तार करते हुए 10 तोले के तिलाई जेवरात, 11.5 तोले रोल्ड गोल्ड, 1 किलो 700 ग्राम चांदी के जेवरात जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि मज़कूरा सारिकों से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि सारिक जवाहर नगर, केसरा और कुशाईगुड़े के अलावा रच्चा कुंडी में भी सरके की वारदातों में मुलव्विस थे।
कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे पुलिसिंग को आसान बनाने और शहरियों के तहफ्फुज में अहम रोल अदा करते हैं। चारशंबे को कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने टेक्निप एफएमसी कंपनी के साथ याददाश्त मुआहदे पर दस्तखत किए। इस माहदे के तहत कंपनी 65 कम्युनिटी सीसीटीवी फराहम करेगी और इन कैमरों को नाचारम पुलिस स्टेशन के हदूद में नस्ब किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने 18 लाख रुपए के मसारत से 65 सीसीटीवी कैमरों की फराहमी पर टेक्निप एफएमसी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से जराइम के कई मामलों को हल किया गया और इन कैमरों से मुजरिमीन के हौसले भी पस्त हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तारीख इलाकों में मजीद कमरे यानी कि कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इस मौके पर डीसीपी मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति ने टेक्निप एफएमसी से इजहार तशक्कुर किया। घटकेसर पुलिस ने घरों में सरके की वारदातें अंजाम देने वाले 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वेंकन्ना, घटकेसर, बीबीनगर और गोपालपुरम में सरके की 4 वारदातों में मुलविस था। जलील भी 4 वारदातों में मुलविस बताया गया। पुलिस ने दोनों सारिकों के कब्जे से 28 तोले के तिलाई जेवरात और 18 तोले के चांदी के जेवरात जब्त कर लिए हैं। शहर के मसरूफ इलाके बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में तिलाई चेन छीनने की वारदातें पेश आई हैं। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद के इंदिरानगर में 43 साल खातून के गले से 2.5 तोले की तिलाई चेन छीनकर सारिक फरार हो गया। बताया गया है कि बाइक सवार सारिक की तरफ से ये वारदात अंजाम दी गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। बंजारा हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दूसरी तरफ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में भी मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब सरके की वारदात पेश आई। सारिक खातून के गले से तिलाई चेन छीनकर फरार हो गया। एक दिन में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हुई तिलाई चेन छीनने की इन वारदातों से मुकामी खवातीन में तशवीश देखी गई है। साबिक रियासती वजीर और साबिक रुकन कौंसल मोहम्मद फरीदुद्दीन का शहर के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में चारशंबे की शाम इंतकाल हो गया। गुज़िश्ता जुमेरात को जिगर के आर्जे की वजह से उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया था। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कांग्रेस से किया। वो 1994 में पहली बार असेंबली के लिए हल्क़े ज़हीराबाद से मुंतखब हुए थे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 2004 में डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की काबीना में वो एक वजीर की हैसियत से शामिल हुए। रियासत की तकसीम और अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद वो टीआरएस में शामिल हो गए। चंद माह कबली उन्होंने टीआरएस के रुकन की हैसियत से कौंसिल की 6 साला मियाद मुकम्मल की थी। उनके खानदान के ज़राए के मुताबिक उनकी तदफीन जुमेरात को उनके आबाई मौज़े होतली बुजुर्ग ज़हीराबाद में अमल में आएगी। पसमानदगान में 2 दुख्तरान और 1 फर्जंद शामिल हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में अमूल डेयरी 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। जुनूबीन में पहला यूनिट याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत, KTR ने की तस्दीक। भगवा दहशतगर्दों को सजा नहीं, मालेगांव, मक्का मस्जिद व दीगर वाकयात का जिक्र। कम कीमत पर शराब फरोख्त करने बीजेपी का ऐलान, मौका परस्ती। बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से गुफ्तगू।
नारसिंगी के खानगी कॉलेज में कोरोना से 34 तलबा मुतासिर, कॉलेज को सैनिटाइजेशन के लिए बंद कर दिया गया। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में तलाई चेन छीनने की वारदातें, खवातीन में तशवीश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।